हरिओम। प्रश्न है, मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? तो ध्यान से सुनो और समझो। संसार अस्तित्व की आनंद तिरेकता की प्रतीति है। संसार अस्तित्व की आनंद तिरेकता की प्रतीति है। तिरेकता सतत परिवर्तनशील है, इसलिए प्रतीति भी सतत परिवर्तनशील है, संसार भी सतत परिवर्तनशील है। प्रतीति को, संसार को ही सत्य समझना, वास्तविकता समझना धोखा। संसार वास्तविकता की, सत्य की प्रतीति है। प्रतीति को ही सत्य समझने के कारण सुख दुख होता है। प्रतीति को सत्य समझना ही अपने आप को धोखे में रखना, आत्मसम्मोहित करना। प्रतीति को सत्य समझने के कारण ही संसार में संघर्ष है। प्रतीति परिवर्तन का अवलोकन है। अवलोकन में वो नहीं है जो परिवर्तित हो रहा है। अवलोकन में नृत्य है। अवलोकन नृत्य का होता है, अवलोकन में नर्तक नहीं है। नर्तक सदैव अवलोकन से परे है। नर्तक सदैव इंद्रियों की समर्थ से परे है। इंद्रियों का विकास ही परिवर्तन के अवलोकनार्थ हुआ है, और जो परिवर्तित हो रहा है वो ही परिवर्तन का अवलोकन भी कर रहा है। अर्थात देने वाला ही पाने वाला है, पाने वाला ही देने वाला है, दोनों ओर एक ही है। तो सुख दुख क्यों होता है? तो संघर्ष का क्या कारण है? अज्ञानता। दोनों ओर एक ही है। यदि यह जान चुके हो तो जीवन में आनंद होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? प्रतीति को, संसार को सत्य समझना, वास्तविकता समझना अपने आप को धोखा देना है। संसार को, प्रतीति को सत्य समझकर जीना जागृत जीना नहीं है। ऐसा जीना आत्मसम्मोहन है। और प्रतीति की प्रति स्मृति है, और स्मृतियों की जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगिता है, इसलिए स्मृतियों का संग्रहण होता है। स्मृतियों का संग्रहालय ही मन है, मन ही व्यक्तित्व है। आत्मविस्मरण की अवस्था में अचेतनतावश अस्तित्व मन को, व्यक्तित्व को ही अपना होना समझता है, क्योंकि तब अस्तित्व को अपने होने का कोई बोध नहीं है। मेरे द्वारा मन को ही मैं समझा जाता है, क्योंकि तब मुझे अपना कोई बोध नहीं है। संसार सतत परिवर्तनशील है और मन सदैव अपरिवर्तनीय है।
विचार सदैव अपरिवर्तनीय है। इसलिए मेरे मन से, व्यक्तित्व से तादात्म्यता ही मेरे सुख दुख का कारण है। अर्थात मेरी अज्ञानता ही मेरे सुख दुख का कारण है। मेरा सुखी या दुखी होना लक्षण है कि मुझे अपनी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। इस अज्ञानता के कारण ही मन से मोह होता है, और वास्तविकता का बोध इसलिए नहीं है क्योंकि अवास्तविक को ही वास्तविक समझा जा रहा है, नृत्य को ही नर्तक समझा जा रहा है, व्यक्तित्व को ही अस्तित्व समझा जा रहा है। व्यक्तित्व में अस्तित्व नहीं है, मन में अस्तित्व नहीं है, हूँ में अस्तित्व नहीं है, हूँ में मैं नहीं है, हूँ मैं नहीं है, मैं हूँ का अवलोकन करता है, मैं हूँ का दृष्टा है। मन अतीत की स्मृतियों का संग्रह है। मैं की मन से तादात्म्यता ही मैं हूँ है। मैं की मन से तादात्म्यता ही मैं हूँ है। मैं हूँ में मैं अस्तित्व है। अस्तित्व अनंत अखंड शाश्वत चेतन शक्ति है और हूँ मन है। हूँ असंख्य विचारों, असंख्य स्मृतियों का मात्र संग्रह है, असंख्य विचारों का मात्र बंडल है। मेरा मन को मैं समझना ही मुझे धोखा है। मैं का हूँ बने रहना ही मेरे भटकाव का कारण है, क्योंकि हूँ वास्तविक नहीं है, हूँ वास्तविकता नहीं है। हूँ तो अनंत स्मृतियों, कल्पनाओं का संग्रह है जो सदैव ही अतीत है। मन से तादात्म्यता ही मैं को चूकने का कारण है, क्योंकि तादात्म्यता करने वाला मैं ही है। इस तादात्म्यता के कारण मैं अपने आप को चूका हुआ है। मैं अपने आप को वो समझ रहा है जिससे उसकी तादात्म्यता है। यही धोखा है। यद्यपि जीने के लिए मन की महत्वपूर्ण उपयोगिता है, लेकिन मन मैं नहीं है। मन मेरा साधन है, मेरा विश्वसनीय सेवक है। मन निर्जीव है, असक्त है। मन को शक्ति मुझसे प्राप्त होती है और इस शक्ति का अधिक हस्तांतरण ही शक्ति के असंतुलन का कारण बनता है, क्योंकि जो शक्ति मन में चली जाती है वो वहीं फोल्ड हो जाती है। मन उसे होल्ड कर लेता है, वहां शक्ति प्रवाह थम जाता है। संसार परिवर्तनशील है, हर समय में परिवर्तन है। जहां भी परिवर्तन है वहां शक्ति गतिमान है, लेकिन मन सदैव अपरिवर्तनीय है। स्मृतियों के संग्रह के साथ साथ मन में वृद्धि तो होती है, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मन निर्जीव है। विचार वास्तविकता नहीं है, विचार प्रतीति की स्मृतियां हैं। स्मृतियों को वास्तविकता समझकर उनसे तादात्म्य होना ही धोखा है। चेतना के पटल पर विचारों का झमेला ही प्रदूषण है। विचारों को शक्ति न देना ही इस प्रदूषण से मुक्त होने का उपाय है। विचारों का तटस्थ अवलोकन ही विचार मुक्ति का उपाय है। यही एक मंत्र